बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी शरद पवार ने कांग्रेस से 53 सीटों की मांग की है। सोर्सेज के हवाले से खबर मिली है। तो आपको बता दें कि 53 सीट मिली तो ही मुंबई में गठबंधन होने वाला है, ये एनसीपी पवार की तरफ से कह दिया गया है। यानी कि एक तरीके से उनकी तरफ से पहले कहा जा रहा था कि 50-50 पर ये पूरी बात चलेगी, लेकिन अब 53 सीट की बारी यहां पर आ रही है। कांग्रेस ने वंचित बहुजन अघाड़ी को 60 सीटें इस सबके बीच में ऑफर की हैं। बीएमसी चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ में ही जो गहमा गहमी है सीट को लेकर, जो चर्चाएं हैं वो बहुत तेजी के साथ में होती हुई नजर आ रही हैं। अब तो साथ ही हमारी बात 50-50 पर चल रही है। वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से कहा गया है बीएमसी चुनाव को लेकर एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि एनसीपी शरद पवार ने कांग्रेस से 53 सीटें मांगी है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और बीएमसी के चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि लंबे वक्त के इंतजार के बाद में यहाँ पर बीएमसी के चुनावों को आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें 15 जनवरी 2026 को यानी कि साल की शुरुआत के साथ में ही यहाँ पर मतदान होने वाला है। 16 जनवरी को मतगणना होने वाली है। नगर निकाय में कुल 2869 सीट्स के लिए मतदान होंगे, जिनमें बीएमसी की 227 सीटें हैं। और इन्हीं 227 सीटों को लेकर फिलहाल जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो बन रहा है, मुहर लगनी बाकी है। तो ऐसे में नगर निगम की जब बात होती है तो सबसे ज्यादा अमीर बीएमसी अगर कही जाती है, सबसे ज्यादा अमीर है और इसीलिए सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से बीते दिनों लिटमस टेस्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, और अब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सीट शेयरिंग करके मैदान में उतरती है, साथ ही साथ में क्योंकि ठाकरे बंधु भी एक साथ आ चुके हैं, तो चुनौतीपूर्ण माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है। और बीते दिन की भी अगर बात की जाए तो रात में कई सारी महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर होती हुई नजर आई है। जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आपस में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर अहम बैठक भी की है। इस बैठक में सीट बंटवारे के ऊपर काफी हद तक मंथन भी हुआ है। हेलो ठीक है मी विनंती करतो संजयजी राऊत सर्व पत्रकार बंधूंचं स्वागत। ज्या सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत। आपण सर्व इथे उपस्थित आहात आणि आपल्यातला उत्साह जो दिसतोय, जिस संख्या में आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, नक्की आहे की आजचा दिवस और आप लोगों में जो उत्साह दिखाई दे रहा है ऐतिहासिक, वो देख करके ये बात पक्की है कि ये दिन महाराष्ट्र के इतिहास के लिए संयुक्त महाराष्ट्र ऐतिहासिक है। लढ्यानंतर जो राज ठाकरे आपल्या समोर आलेले, तोच आनंदाचा क्षण संयुक्त महाराष्ट्र के शिल्पकार में से एक सम्मानीय राज ठाकरे अजिबात आज महाराष्ट्र के लिए एक आनंद का पल आया हुआ है। हाच मंगल कलश मैं इसके आगे और कुछ भी नहीं कहूंगा। अनेक महानगरपालिकामध्ये विजय ये मंगल कलश फडकवल्याशिवाय राहणार नाही आणि या महाराष्ट्राला मुंबई समेत बाकी महानगरपालिकाओं में भगवा ध्वज फहराए बिगर थमेगा नहीं, ठाकरेंच्याच मागे जाईल और इसे सिर्फ उद्धव ठाकरे ही नेतृत्व दे सकते हैं। परिषद आणि आजचा दिवस आहे। यानी महाराष्ट्र सिर्फ ठाकरे बंधुओं के पीछे ही जाएगा। सूत्र ही माननीय ये बताने के लिए आज का ये दिन है, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और मैं ये अब माइक उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इनके पास सौंपता हूं। बघा एवढं आमचं एकमत झालेलं आहे। सर्वांचं स्वागत करतोय आणि आता संजय राऊत मैं सबका स्वागत करता हूं। संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची आठवण करून दिली। तो जो मंगल कलश आणला गेला तो काही
और अभी संजय राउत सत्यनारायणाच्या इन्होंने पूजेसारखं संयुक्त आणलं महाराष्ट्र की गेलेलं आहे. लड़ाई त्याच्या की याद मागे दिलाई। खूप मोठा संघर्ष झालेला आहे. 105 ये जो कलश लाया गया है ये कोई 107 सत्यनारायण की पूजा का कलश नहीं लाया किंवा गया है। त्याहूनही जास्त मराठी माणसांनी बलिदान देऊन ये मुंबई 105 महाराष्ट्राला मिळवून दिली 107 या उससे भी ज्यादा आणि त्याची मराठी आठवण आज मानुस ने जो होणं बलिदान स्वाभाविक आहे. दे करके महाराष्ट्र कारण आम्ही आज निर्माण दोघे किया, इथे बसलेलो आहोत. ठाकरे ये बंधू, आज उनकी याद निकालना यहाँ पर स्वाभाविक है। आमच्या दोघांचे आजोबा प्रबोधन लढ्यामध्ये हम दोनों के ही दादाजी 5 सेनापतींमधले एक सेनापती, ये संयुक्त त्यांच्यासोबत महाराष्ट्र की लड़ाई में माझे वडील म्हणजे शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, और उनके साथ राजचे वडील मेरे म्हणजे पिताजी माझे काका यानी श्रीकांतजी शिवसेना ठाकरे, सम्राट हिंदू हृदय म्हणजे सम्राट अख्खं बालासाहेब ठाकरे ठाकरे घराणं और त्यावेळेला राज मुंबईसाठी इनके पिता यानी मेरे संघर्ष चाचा, करत होता. त्याच्यानंतरचा इतिहास मी काही आता तुम्हाला यानी सांगत कि बसत पूरा नाही. ठाकरे परिवार उस वक्त पण मुंबई महाराष्ट्राने महाराष्ट्र निर्माण में जुटा था, उसके आगे का इतिहास मैं यहाँ पर आज नहीं मराठी बताऊंगा। माणसाच्या उरावरती उपरे नाचायला लागले आणि त्यावेळेला न्याय हक्कासाठी शिवसेना प्रमुखांना शिवसेनेला लेकिन जब जेलमध्ये यावं महाराष्ट्र लागलं. मुंबई हमने हासिल किया उसके बाद साधारणतः 60-65 यहाँ वर्ष के आता होतील. पुढच्या वर्षी शिवसेनेला 60 वर्ष होतील. भूमिपुत्रों पर जब इतकी बाहर वर्ष के लोगों ने हमला करना व्यवस्थित शुरू किया, केली. तब आणि आज शिवसेना परत की आपण स्थापना पाहतो की गई। आहोत की मुंबईचे 60 साल हो लचके, गए, इतने साल मुंबईच्या अच्छे से गए। चिंगाऱ्या उडवायच्या हे मनसुबे त्यावेळेला ज्यांना मुंबई पाहिजे होती त्यांचेच प्रतिनिधी जे वरती दोघ जण वरती म्हणजे इकडे लेकिन- नाही, दिल्लीत बसलेले आहेत त्यांचे मनसुबे आहेत. आणि आता जर का आपण भांडत लेकिन राहिलो, दिल्ली में जो ऊपर के दो तर लोग मग बैठे हुए हैं, तो जो काय संघर्ष ते जे काय आज हुतात्मा वही स्मारक मुंबई आहे, को तोड़ने की त्याचा कोशिश मोठा कर रहे हैं। अपमान होईल. और अगर हम आज आम्ही लड़ने आमचं लगे कर्तव्य म्हणून एकत्र आलेलो आहोत. तो ये हमारे परिवार आम्ही का मागेच और म्हटलं, जिन्होंने अपनी एकत्र बलिदान आलो दिया आहोत, उनका अपमान होगा। एकत्र राहण्यासाठी इसीलिए हम दोनों एक साथ आए हैं मुंबईवरती आणि महाराष्ट्रावरती और इसीलिए हमने कहा कि हम एक साथ आए हैं एक साथ रहने के लिए। कपटी कारस्थानाने महाराष्ट्र मुंबई पर या महाराष्ट्र पर मुंबईला अगर किसी ने भी टेढ़ी नजर से या बुरी नजर से प्रयत्न करेल त्याचा देखा या राजकारणात मुंबई को खात्मा महाराष्ट्र से दूर केल्याशिवाय करने की राहणार कोशिश नाही, की शपथ घेऊन या आम्ही मराठी माणूस को तोड़ने की कोशिश की, तो उनका उत्साह अमाप आहे. राजनीति में खात्मा करने के हे तुमच्या हम सर्वांच्या नहीं माध्यमातून चुकेंगे। मला कल्पना आहे की आज केवळ महाराष्ट्रच नाही तर अख्खा देश उत्साह बघतोय. काफी है। मी सर्वांना विनंती करतोय, आवाहन करतोय आणि एक आज हमें सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरा देश देख रहा है। विधानसभेच्या वेळेला भारतीय मैं जनता आज एक पक्षाने ये जो एक ऐलान कर रहा हूं, एक अपप्रचार केला सूचना भी दे रहा हूं। कटेंगे तो कटेंगे. तसंच मी मराठी माणसाला सांगतोय की आता जर विधानसभा तुटाल के चुनाव के तर दौरान जो संपाल. बीजेपी ने जो एक अपप्रचार किया था कि बटेंगे तो तुटाल कटेंगे, तर पूर्णपणे तो वैसे ही संपून मैं जा. मराठी जनता को कहना चाहता हूं कि अगर अभी आप चूकोगे तो आप खत्म हो जाओगे। आणि मराठीचा इस वसा बार आपको टाकू चूकना नका. नहीं है, वरना हाच आप एक समाप्त हो जाएंगे। संदेश मी आमच्या आज दोघांच्या युतीच्या निमित्ताने संपूर्ण महाराष्ट्राला देतो आहे. मैं यही आणि एक मला संदेश खात्री आहे आज कि हम मराठी दोनों के इस माणूस गठबंधन हा के सहसा जरिए कोणाच्या मराठी वाटेला जनता को जात देना नाही. चाहता हूं कि आप पण एकजुट त्याच्या रहिए वाटेला जर का कोणी और आला महाराष्ट्र का भला कीजिए। तर त्याला परत जाऊ देत नाही. मी सगळ्यांना महाराष्ट्र परत किसी और के मनापासून रास्ते में धन्यवाद टांग नहीं देतो. अड़ाता, लेकिन आणि उसके रास्ते में राज- किसी ने टांग अड़ाया। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने एक अपप्रचार किया था कि बटेंगे तो कटेंगे, उसी तर्ज पे आज मैं भी एक आह्वान करना चाहता हूं, मराठी जनता को कहना चाहता हूं कि आज आपको बटना नहीं है। अगर आप बट गए तो आप खत्म हो जाएंगे, अगर आप बट गए तो आप समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए अब आपको एकजुट होना है। यही संदेश आज मैं हम दोनों के इस गठबंधन से महाराष्ट्र की जनता को देना चाहता आणि हूं। मी मुद्दामच आठवण करून देतो त्या गोष्टींची. आणि हाल ही में मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, मुलाखतीमध्ये मी असं म्हटलं होतं मैं उसकी भी आज की यहाँ पर कुठल्याही वादापेक्षा आणि याद भांडणापेक्षा करना महाराष्ट्र चाहता हूं। मोठा आहे. उस इंटरव्यू में मैंने कहा था आणि मला असं वाटतं किसी भी तिथून झगड़े त्या- से, किसी भी विवाद से महाराष्ट्र आज आम्ही सबसे बड़ा एकत्र है। येण्याची सुरुवात हमारे त्या झगड़ों से वाक्यापासून झाली. महाराष्ट्र ज्यादा बड़ा है। मुझे लगता है वहीं से हमने जो शुरुआत की थी और आज हम दोनों एक साथ कोण एक मंच किती पर यहाँ जागा बैठे हैं। लढवणार, आकडा काय हा नाही सांगणार तुम्हाला. कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा
ये आज नहीं बताएंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्रामध्ये सध्या लहान मुलं पळवण्याची खूप टोळ्या फिरतायत. महाराष्ट्र में त्याच्यामध्ये फिलहाल 2 टोळ्या अजून छोटे जास्ती बच्चों ऍड को झालेल्या आहेत. भगाने की ते राजकीय किडनैप करने की पक्षांमधली 2 मुलं पळवतात. गुट जो है वो घूम गई हैं और उसमें और आणि जे निवडणुका 2 लढवणार गुट आहेत और इसमें शामिल हो गए हैं जो त्या लढवणाऱ्या राजनीति के सर्व बच्चों को चोरी कर गए उमेदवारांना हैं। दोन्ही पक्षांकडनं उमेदवारी दिली जाईल. ती कधी भरायची केव्हा भरायची ते आपल्याला कळवलं जाईल. जो भी लड़ने के लिए आज चुनाव फक्त लड़ने के लिए इच्छुक है आपल्यासमोर एकच गोष्ट मी उन्हें दोनों ही आपल्याला पक्षों की सांगू तरफ से इच्छितो की मौका बरेच दिया जाएगा। दिवस याची प्रतीक्षा आज महाराष्ट्र करत आपके होता. सामने सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत. जिस दिन का सभी को इंतजार था, लोग ये कह रहे थे कि आखिर शिवसेना और एमएनएस की अलायंस कब होगी, गठबंधन कब होगा, तो आज हम इसे औपचारिक तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन हो चुका है। शिवसेना मन से अब एक साथ है। धन्यवाद। त्यांचा खेळ आता सांगत अजून बाकीच्या महापालिकांमध्ये सुद्धा कालपर्यंत युती झालेली जशी नाशिकमध्ये झालेली आहे. बाकीच्या ज्या महापालिका आहेत त्यांची सुद्धा त्यांच्या तिथल्याही युतीवरती आज उद्या शिक्कामोर्तब होईल. नासिक में गठबंधन हो चुका है। मुंबई के अलावा जितने बाकी जो नगर पालिका के चुनाव हैं वहां के भी गठबंधन का ऐलान हम जल्दी कर देंगे। त्यांच्यावरती प्रतिक्रिया देण्याच्या तरी पातळीचे राहिलेत का ते? त्यांना त्यांच्या पक्षात सुद्धा कोण विचारत नाही. वो उस पर मला असं वाटतं की रिएक्शन उत्तर देने देवांना के द्यावी, स्तर पर धन्यवाद नहीं आहे. है, उनका वो स्तर नहीं कि हम उस पर रिएक्शन दें। मेरा कहना है कि जवाब देवताओं को दिया जाता है, दानवों को नहीं। मुंबईचा महापौर मराठीच होणार आणि तो आमचाच होणार. मुंबई का महापौर मराठी ही होगा और वो हमारा ही होगा। मला असं वाटतं की एक मुख्यमंत्र्यांचा व्हिडिओ पण फिरतोय ज्याच्यामध्ये ते अल्ला हाफिजाचं बनलेत. बरोबर ना? तर या गोष्टी त्यांनी सांगू नयेत. माझ्याकडे खूप व्हिडिओज आहेत. मुझे लगता है एक वीडियो मुख्यमंत्री का भी वायरल हो रहा है। काय ते काय बोलतायत त्याच्यावरती माझे व्हिडिओ तयार असतील. वो क्या बोलते हैं उस पर मैं अपना वीडियो नहीं बनाता। काय म्हणायचं त्याच्यावर? सगळ्यावर कसं बोलायचं रे? हर चीज पर कैसे बात करें? मला असं वाटतं आज मुंबईचं मी तुमच्यासमोर आम्ही जाहीर करत आहोत आणि बाकीच्या जशा जशा होतील तशा तुम्हाला कळवलं जातं. मुझे लगता है कि आज हम मुंबई को लेकर के आपके सामने ऐलान कर रहे हैं और बाकी जगहों को लेकर के भी हम जल्दी ऐलान करेंगे। गठबंधन को लेकर के मुंबई में हमारे गठबंधन का हम आज ऐलान कर रहे हैं। येऊ तर देत पहिलं. हे जरतर वरतीच खूप असतं सगळं. सब कुछ अगर मगर पर बहुत कुछ निर्भर करता है। भाजपला काय हवं आहे ते भाजपने पाहावं. मराठी माणसाला काय पाहिजे ते आम्ही पाहतो. बीजेपी को क्या चाहिए वो बीजेपी देखेगी, मराठी जनता को क्या चाहिए वो हम देखेंगे. चर्चा सुरू आहे. बघू त्यांच्यात. आम्ही आज आमची युती जाहीर केलेली आहे, शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. चर्चा शुरू है. जे अब देखते हैं आगे महाराष्ट्र क्या होता प्रेमी है. हमने आहेत, आज तो कम से कम हमारी जो गठबंधन है उसका ऐलान कर दिया. अस्सल मराठी जो महाराष्ट्र ते प्रेमी सुद्धा है येऊ शकतात. ही महाराष्ट्र रक्षणासाठी महाराष्ट्र प्रेमींची युती आहे. जो असल मराठी हैं वो हमारे साथ आ सकते हैं. जे काही चालले ते पाहवत नाहीये किंवा सहन होत नाहीये ते सुद्धा येऊ शकतात.
अगर बीजेपी में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो महाराष्ट्र प्रेमी हैं, जो ये नहीं देख सकते जो कुछ चल रहा है वो, तो वो लोग भी हमारे साथ इस गठबंधन में आ सकते हैं. क्या बोलायचं? तोडलं का? कांग्रेस ने तो ऐलान कर दिया ना, बहुत क्या कहें कि टूट गया क्या, टूट गया क्या. काही कर्तव्य नाही. मी परत एकदा सांगितलं, महाराष्ट्राला आणि मराठी माणसाला काय पाहिजे ते देखिए, बाकी लोग कौन क्या कहता है मुझे उससे कुछ कहना नहीं. मैंने ये साफ कह दिया कि मराठी जनता को क्या चाहिए वो हम देखेंगे. सगळे पक्ष बाहेर पडून आघाडी आबाधित आहे. सभी पक्ष जो हैं वो बाहर जा चुके हैं, उसके बावजूद भी जो हमारी आघाड़ी है वो अभी भी साबुत है. त्यावेळेला आम्ही हा निर्णय जाहीर केला होता आणि नंतर काय झालं तुम्हाला माहिती आहे. म्हणून आज आम्ही तो निर्णय जाहीर करत नाही आहोत. उस समय हमने ये फैसले का ऐलान किया था और उसके बाद क्या हुआ, उसका फैसला क्या हुआ वो आप जानते हैं. इसलिए आज वैसा निर्णय हम नहीं आपके सामने ऐलान किया. दोघांचंच घर आहे ना, दार बंद कशाला करायचं. ठीक आहे, चला. मला असं वाटतं बाकीच्या प्रश्न आता काही. अब दरवाजा बंद क्यों करना है? अब हम दोनों का ही घर एक ही है. निवडणुकीपूर्वी अरे झालेलं आहे. मुझे लगता है अब कुछ और कोई खास सवाल नहीं बचे हैं. निघताना फक्त एकच छोटी विनंती आहे. ज्यांचं हो चुका है. मुंबईवर शीट शेअरिंग की चर्चा माही हो चुकी. प्रेम आहे अशा सर्व माझ्या पत्रकार बांधवांना भगिनींना माझी विनंती आहे. मेरा ये कहना है कि जिनका भी मुंबई धन्यवाद. महाराष्ट्र से प्यार है उन सभी से विनंती है कि वो हमारे साथ आए. सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई से. देखिए, पूरे 20 साल बाद जब साथ आए ठाकरे ब्रदर्स, एक मंच पर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे गठबंधन का ऐलान करते हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवालों का जवाब देते हुए कि हम एक ही परिवार हैं, बटेंगे तो कटेंगे, घर का दरवाजा एक ही है, ये बटना नहीं चाहिए. और दिल्ली में बैठे बड़े लोग मुंबई को तोड़ रहे हैं, ऐसा ना हो सके इसीलिए हम एक हुए हैं. तो देखिए, पूरे 20 साल बाद दोनों ठाकरे ब्रदर्स जो है वो एक मंच पर एक साथ फिर से